मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर, आज अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को व्याकरण के विषय में बताना चाहता हूँ। उसमें आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। उसको समझने का प्रयास कीजिए। शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकार या वर्णों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। पहला है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण के नाम से जाना जाता है। चौथा है वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। प्रीपोजिशन, जो संबंध सूचक अव्यय है। इंटरजेक्शन है, जो समुच्चय बोधक शब्द के नाम से जाना जाता है। जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। जैसे हम कहें कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ मिल्क नाउन है। यदि कहें कि मिल्क दी काऊ, तो यहाँ मिल्क वर्ब है। तो जब तक इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि वह कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। आइए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में संक्षेप में समझते हैं। से नाउन है संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का प्रयोग होता है। जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर आदि। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है। सही दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। यहाँ पर प्रोनाउन ही का प्रयोग नाउन राम के स्थान पर किया गया है। अतः नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है।
प्रोनाउन का मुख्य उद्देश्य नाउन की बार बार आवृत्ति को बचाता है। बार बार नाउन का प्रयोग न हो, उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है, अर्थात उसके अर्थ में कुछ और जोड़ता है। जैसे आई बॉट ए बिग कार, तो यहाँ बिग एडजेक्टिव है जो नाउन कार की विशेषता बताता है कि कार कैसी है, बिग है, बड़ी है। चौथा पार्श्वाफिक्स है वर्ब, क्रिया। वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना निहित होता है। यह प्रेडिकेट विधेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्ड्स फ्लाई। यहाँ फ्लाई शब्द वर्ब है जो यह बता रहा है कि वर्ड्स क्या कर रही है। वर्ड्स के बारे में वह क्रिया जो है बता रहा है। प्रीपोजिशन, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाने वाले शब्द प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम वेंट इनटू द हाउस। यहाँ राम और द हाउस के मध्य इनटू शब्द लगाया गया है। संबंध इनटू के द्वारा स्थापित किया गया है, अतः इनटू प्रीपोजिशन है। एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण भी एडजेक्टिव के समान ही विशेषता बताने वाला शब्द है। एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब या प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। से राम इज अवे गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ वेरी एडवर्ब है एवं एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहा है। कंजंक्शन समुच्चय बोधक शब्द होता है, जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं। यह शब्दों या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे राम एंड श्याम लिव टुगेदर। राम और श्याम एंड शब्द जो है राम श्याम को जोड़ता है। ही वेंट होम एंड टुक फूड। वह घर गया और भोजन लिया। दोनों कामों को एंड शब्द जोड़ता है। राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग। राधा और मीरा के कार्यों को जोड़ता है। अतः तीनों वाक्यों में एंड कंजंक्शन है एवं दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहा है। अंतिम है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक अव्यय जिसे कहते हैं। वे शब्द हैं जो हर्ष, शोक, प्रसन्नता, क्रोध, खोज, विस्मय
भय आदि भावों को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे एलास, एलास द वर्ल्ड हैड डाइड, हुरा वी हैव वन। यहाँ उक्त दोनों शब्दों में एलास और हुराह शब्द इंटरजेक्शन हैं, जो क्रमशः शोक एवं हर्ष के भाव को प्रकट करते हैं। उक्त सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का विस्तृत वर्णन अगले दिन हम लोग करेंगे। थैंक यू।